राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आप लोगों को वैशाख मास में आने वाली बरूथनी एकादशी की कथा मैं सुनाऊंगी। इसे आप अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस दिन एकादशी करनी है, एकादशी का पारण कब है और क्या चीज़ से पारण करनी है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक बार बोलिए बरूथनी एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है, अन्न धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बरूथनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्यों को सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान करके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत के अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एक यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना। पांचवा, कोदो। छठा, साग। सातवां, मधु शहद। आठवां, दूसरे का अन्न। नौवां, दूसरे बार भोजन करना। 10वां, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस बरूथनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है।
इसलिए मूर्खता त्याग कर मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब आप सुनिए किस दिन व्रत करनी है और क्या चीज़ें पारण करनी है, कब पारण करनी है। इस एकादशी का व्रत सभी को 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को करनी है। व्रत का पारण शुक्रवार 25 अप्रैल दिन शुक्रवार प्रातः से 7:47 तक है। व्रत का पारण कुशोदक से करनी है। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।